हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का वेक्टर का लेक्चर 2। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था कि वेक्टर के बारे में लेक्चर 1 में पढ़ चुका था कि वेक्टर क्या है, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तथा हम इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? इसके पहले हम लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके थे कि वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बात हम लोग गौर से सीखे थे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना था। क्या फॉलो करना था? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि वह क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो और वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसे ही हम वेक्टर कहेंगे। इसी चलते इसके आगे हम बढ़े थे तो हम लोग जाने थे कि करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी वह वेक्टर नहीं है, प्रेशर के पास डायरेक्शन होते हुए भी वह वेक्टर नहीं है। यह क्यों नहीं है? ये सारे चीज़ को बार हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के पहले वेक्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। आइए हम उस इम्पोर्टेंट तथ्य को सॉल्व करते हैं। पहला तथ्य है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर। अब पहला पॉइंट यह है कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि वेक्टर को उठा के यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या है? कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन कि वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। ये मेरा एक कंडीशन है कि वेक्टर के पास हमेशा एक ही डायरेक्शन आना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लिए कि मेरा ये एक वेक्टर है, ये मेरा क्या है? एक वेक्टर है। अब हमको इसको शिफ्ट करना है। क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो इस वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए हमें डायरेक्शन को क्या रखना चाहिए? कांस्टेंट रखना चाहिए, यानी सेम रखना चाहिए। डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख दिए। इस वेक्टर को यहाँ से उठाएं, यहाँ रख दिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं? वेक्टर तो वही है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम है वेक्टर का, यानी वेक्टर चेंज नहीं किया है, और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि यह वेक्टर को हम शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पर आता है कि वेक्टर को हम शिफ्ट क्यों कर सकते हैं, क्यों आखिर हम वेक्टर को शिफ्ट कर दिए। ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम क्यों शिफ्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ क्यों रख दिए, यहाँ से यहाँ क्यों रख दिए। तो इसका आंसर यह है कि वेक्टर पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। वेक्टर पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका लेंथ ही मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो है ये डायरेक्शन बता देता है, एरो डायरेक्शन बता देता है। यानी कि वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। अब मैग्नीट्यूड हम लेंथ से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन हम एरो से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट है, लेंथ हमेशा कांस्टेंट है। ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। लेंथ हम चेंज नहीं किए हैं, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं किए हैं, लेकिन
यहाँ पर और देखिए कि डायरेक्शन भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, इधर मान लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर। इसी वेक्टर को हम क्या किए हैं, शिफ्ट किए हैं, इसी वेक्टर को शिफ्ट किए हैं, यहाँ पर शिफ्ट किए हैं। अब हमें यहाँ पर गौर से देखना है कि ये जो वेक्टर था वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में था। किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। अब यहाँ पर ये वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, तो ये वेक्टर भी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही है। देखो तो है ना, यानी ये वेक्टर का भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट था, इस वेक्टर का भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, यानी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, ये थीटा दोनों का सेम रहेगा। ये दोनों वेक्टर क्या है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है, लेंथ कांस्टेंट है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ही नहीं बदलें, जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही नहीं बदलें तो वेक्टर कैसे बदल सकता है। इसके भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, इसके भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले ही नहीं तो वेक्टर बदल नहीं सकता है, इसलिए वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ये मेरा एक स्टिक है, इस स्टिक मान लीजिए, इसी स्टिक को हम वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेक्टर। ये वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। इसी वेक्टर को यहाँ से उठाए हैं हम, इसी वेक्टर को यहाँ से उठाएं, यहाँ रख दिए। गौर से देखिएगा, इसी वेक्टर को यहाँ से उठाएं हम, यहाँ रख दिए। अब इस वेक्टर का लेंथ तो देखो तो ये इतना ही है, इसका लेंथ यहाँ पर, यहाँ से उठा के यहाँ रखें तो इसका लेंथ चेंज हुआ नहीं हुआ, ये वेक्टर लेंथ चेंज नहीं हुआ। यानी जब लेंथ चेंज नहीं हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, क्योंकि लेंथ ही है जो मैग्नीट्यूड बताता है। अब मैग्नीट्यूड जब चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ पर देखते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हर एक, अगर ये मान लेते हैं अगर ये इधर ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में भी ये वेस्ट की ओर जा रहा है, हमेशा तो वेस्ट की ओर जा रहा है। इसे कहीं पर रख देते हैं, इसके सामने पैरेलल, इसके पैरेलल कहीं पर भी रख देंगे तो ये हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। और इसका तो लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यानी कि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या समझें कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये सेकंड है, सेकंड पॉइंट है, इसे रफ कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कोई भी वेक्टर ले लीजिए, कोई भी वेक्टर को अगर हम 2 पाई एंगल पर घुमाते हैं तो वेक्टर मेरा वही मिल जाता है, वेक्टर मेरा वही मिल जाता है। जैसे कि देखते हैं, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव बाई, ये नेगेटिव बाई। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या किए हैं, इस वेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। अब है कि नॉर्थ ईस्ट है, अब क्या करते हैं कि इस वेक्टर को हम मूव करते हैं, इस वेक्टर को हम मूव करते हैं। मान लिया 30 डिग्री आप मूव कर दिए तो ये वेक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, 30 डिग्री मूव किए, यहाँ से 30 डिग्री मूव किए, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट में था, यहाँ पर नॉर्थ में डायरेक्शन हो गया। यानी जब डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट रखे हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। या आप डायरेक्शन चेंज करें या आप मैग्नीट्यूड चेंज करें, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाता है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी वेक्टर चेंज हो गया। फिर हम इसको फर्दर मूव करते हैं, फर्दर 45 डिग्री मूव करते हैं, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जब फिर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर वेक्टर चेंज हो गया। फिर यहाँ से फर्दर 45 डिग्री मूव करते हैं तो फिर यहाँ पर इधर हो गया वेस्ट की ओर, इधर हो गया वेस्ट की ओर। जब वेस्ट की ओर हो गया तो इसका भी डायरेक्शन वेस्ट की ओर हो गया, तो मैग्नीट्यूड सारा का कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये वेक्टर चेंज हो गया। इसी प्रकार जिस प्रकार हम ये इसको रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब हम 2 पाई एंगल पर रोटेट करेंगे। 2 पाई यानी कि बोलने का मतलब हो गया 360। 2 पाई बोलने का मतलब कितना हो गया 360। जब इसको यहाँ से स्टार्ट किए हैं 360 मूव करेंगे, 360 मूव करेंगे तो हम वापस फिर यही ना आ जाएंगे, यही ना होता है 360। यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ पहुँच गए, यही ना होता है 360 एंगल, 180 एंड 180 360। तो यह क्या किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ ही पहुँच गए, ये मेरा 360 एंगल हो गया। कितना हो गया 360, यानी कि 2 पाई एंगल। अब देखते हैं यहाँ पर कि 2 पाई एंगल जैसे मूव किए हैं मेरा वही डायरेक्शन आ गया, वही डायरेक्शन आ गया ना, 60 डिग्री आ गया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये मेरा वही उसी डायरेक्शन में भागने लगा, यानी मेरा डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, यानी मेरा वेक्टर चेंज नहीं किया। इसलिए अगर हम 360 मूव करते हैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर से अगर हम 360 डिग्री मूव करते हैं तो मेरा वेक्टर वही मिल जाता है। और कहीं पर आप ले सकते हैं, अब यहाँ पर यही ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरा वेक्टर ये है, मान लेते हैं मेरा वेक्टर ये है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं 360 मूव करते हैं, 360 मूव किए हैं, वापस हम यहीं पहुँच गए, 360 मूव करने पर वापस हम यहीं पहुँच गए, तो मेरा वेक्टर की डायरेक्शन यही हो गया। जब वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि वेक्टर चेंज करने के लिए, वेक्टर चेंज करने के लिए या तो हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा या तो हमें डायरेक्शन चेंज करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है वेक्टर को बनाने में, सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी भी प्रॉब्लम का पिक आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, या चैनल के लिंक में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पर आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे गौर से सीखिएगा। यह थर्ड पॉइंट जो है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पर बहुत सारे लड़के जो बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या हुआ। मेरे पास एक अलग वेक्टर होगा, एक अलग वेक्टर होगा, मेरे पास दो वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर या अपना मैग्नीट्यूड में सेम रहें या अलग रहें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। या तो मैग्नीट्यूड अलग हो या तो डायरेक्शन अलग हो। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो वो सेम वेक्टर हो जाएगा, वो अलग अलग वेक्टर नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, आते हैं, मान लिए मेरा ये एक वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर है, मेरा एक दो वेक्टर हो गया कि नहीं। एक इस वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की ओर है। अब देखते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर का मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आप अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हम मान लें कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एंगल के, ये जो एंगल है इसी को आप लोग बोलते होंगे क्या, इसी एंगल को क्या बोलते होंगे आप, इसी एंगल को बोलते होंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हाँ, यह तो सही है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या आप अब यहाँ ये हमें नहीं बताए हैं, आप ये बताइए कि इसे क्यों नहीं बोला जाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये भी तो एंगल है, ये वेक्टर जो है ये एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, दो एंगल बना रहा है। तो वेक्टर में हमेशा जानते हैं, तो वेक्टर में हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल को हम वेक्टर का एंगल लेते हैं, वेक्टर बिटवीन टू एंगल लेते हैं।
यानी कि जब दो वेक्टर मिलके एक एंगल बना रहा है, जब दो वेक्टर मिलके एक एंगल बना रहा है तो उसमें से स्मॉलेस्ट एंगल ही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि वेक्टर हमेशा, दोनों वेक्टर जिसके बीच में एंगल हमें निकालना है वो हमेशा टेल टू टेल जोड़ा होना चाहिए। कैसे जोड़ा होना चाहिए? टेल टू टेल, यानी टेल टू टेल ही जोड़ा होना चाहिए। यानी टेल टू टेल बोलने का मतलब कि ये मेरा हेड हो जाता है, ये मेरा टेल हो जाता है, ये मेरा हेड हो जाता है, ये मेरा टेल हो जाता है। यानी हमेशा टेल टू टेल जोड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल। अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर कोई भी वेक्टर का निकालना है एंगल, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे छोटा वाला एंगल ही हमें क्या देता है? वेक्टर का एंगल देता है। और सेकंड पॉइंट कि वेक्टर हमेशा टेल टू टेल जोड़ा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? टेल टू टेल, हेड टू हेड नहीं, टेल टू टेल। यानी टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहेगा तभी हम कहेंगे वो, तभी हम वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं कैसे हम निकालेंगे, इसे भी देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो ज़्यादा अपना माइंड को खुल पाएगा। मान लेते हैं ये, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट साउथ हो गया, ये ईस्ट साउथ हो गया। यही ना होता है। अब यहाँ देखते हैं मेरे एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। सेकंड वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। गौर से देखिएगा, मेरे पास ये वेक्टर 1 हो गया, ये वेक्टर 2 हो गया, वेक्टर 1 हो गया, वेक्टर 2 हो गया। एक वेक्टर का ये परपेंडिकुलर से डायरेक्ट एंगल है 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब हमें निकालने का रहा है कि वेक्टर बिटवीन टू एंगल, कि ये दोनों वेक्टर के, ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो आते हैं यहाँ पर कि मान लिए ये, अब अधिकतर लड़का लोग क्या बोल देगा कि वेक्टर बिटवीन टू एंगल इज 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। अधिकतर लड़का ये बोल देगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। लेकिन ये क्या है? गलत है। अब क्या आता है, हम वहाँ पर पहले इसके पहले बता चुके हैं कि वेक्टर का एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होता है और वह टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए? टेल टू टेल। यहाँ पर देखते हैं इसका टेल, इसका हेड जुड़ा हुआ है, टेल टू हेड जुड़ा हुआ है। हमें तो जोड़ना है किससे? टेल टू टेल। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर को क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से इस वेक्टर को उठाएं, यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये 30 डिग्री बना रहा था तो ये भी 30 डिग्री बना रहा है। एंगल तो हमेशा सेम है, ये तो कोई सीधा आ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। यानी ये कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसका डायरेक्शन भी इसी के डायरेक्शन के जैसा है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ले लिए, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया? मेरा वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ, यानी वेक्टर वही का वही रह गया। यानी हम क्या किए? इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब इस वेक्टर को मिटा देते हैं, हटा देते हैं।
कि इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ देखते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। ये मेरा स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, ये मेरा लार्जेस्ट एंगल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल। तो ये एंगल ही मेरा वेक्टर बिटवीन टू एंगल होगा। अब कितना होगा, ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल दोनों का जोड़ दीजिए, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 5 10 105 डिग्री। ये मेरा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए इसे। अब आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को करते हैं जिससे हमारी अब आते हैं ए बी सी, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया मेरा 40 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। समझ गया। अब हमें निकालना है क्या, कि एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन और क्या, ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी। समझ गया। अब इसे हमें निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी। एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो गया, ए एंड सी निकालते हैं। ये हम देखते हैं, इसका टेल है, इसका हेड है। टेल हेड से जुड़ा हुआ है, ये तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या करना है, टेल से जोड़ना है। तो हम क्या किए, इसको यहाँ से यहाँ हटाएं और क्या किए, शिफ्ट कर दिए इस डायरेक्शन में। ये 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री हो गया मेरा। देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ये 45, ये 45। अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए का टेल, सी का टेल मिला हुआ है, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री। ए एंड सी का बीच में एंगल कितना हो गया, टोटल जोड़ लें, 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आते हैं ए एंड बी में। ए एंड बी, बी का टेल, ए का टेल जुड़ा हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, इसका एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। अब आते हैं बी एंड सी। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी। बी और सी, बी का टेल जुड़ा हुआ है, सी का टेल जुड़ा हुआ है, एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस ये कितना दिया हुआ है, 75। अभी निकाले हैं 75, ये 40 और ये 75, टोटल कितना हो गया, 40 एंड 75 कितना हो गया, 40 प्लस 75 इक्वल टू 5115। ये हमारा हो गया एंगल्स। यानी कि इससे इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, एंगल को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी एंगल बिटवीन ए एंड सी निकाल लिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल लिए, एंगल बिटवीन बी एंड सी निकाल लिए। यानी कि इस तरीक़ा से हम किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का कितना टाइप है। इसे थोड़ा सा देख लें फिर आगे बढ़ते हैं।